हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग एडवांस एक्सेल की पूरी सीरीज बना रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग डेटा लॉक करके कैसे डेटा को हम लोग इजीली अपना टाइम बचा सकते हैं, बहुत बड़ा डेटा का आंसर बहुत कम वक्त में निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। एक्सेल में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सैलरी रिपोर्ट दिखेगा। सैलरी रिपोर्ट है, यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया है, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस दिया है, डीए डियरनेस अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस। ये सब हम लोग को एम्प्लॉय को देना है। तो ये देने के लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा 9%। तो 9% एचआरए निकालने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली इक्वल टू लेना है एंड देन 10,000 से मल्टीप्लाई करना है 9% को। तो ऊपर ही 9% दिया था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया। जिनको ये सेल्स के बारे में मालूम है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हर एक सेल का नाम है। तो ये C5 रिप्रेजेंट करता है ये वाले सेल को जो ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, और ये जो D4 है ये रिप्रेजेंट करता है ये 9% वाले सेल को। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मुझे 900 अमाउंट आ जाएगा, जो कि एक्यूरेट अमाउंट है 10,000 के हिसाब से। यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, देखिए, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे लॉकिंग कैसे करते हैं। अभी अगर आपको सेम अगर आप यहाँ से ड्रैगिंग कर देंगे, देखिए अगर आप ड्रैगिंग कर देंगे तो ये रॉन्ग आएगा आपका आंसर। आप यहाँ पे देखोगे कि 12,500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है D5 से। ओके, एक्चुअली होना चाहिए था D4 से। तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो गया, सभी आंसर रॉन्ग हो गया। जैसे आप डबल क्लिक करोगे समझेगा आपको। ये 28,000 C8 है, C8 को रिप्रेजेंट करता है, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए था D4 से। D4 में आपका 9% है ना, लेकिन ये हो गया D7 से। यानी कि ये 3 नंबर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 नंबर में ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही ये जो सेल है ये नीचे नीचे आते जाते हैं, जैसे आप ड्रैग करते हो ना तो नीचे आता है। D4 जो है, D4 का D5 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, फिर D5 का D6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू लॉक करना था। लॉक कौन सा वैल्यू करना है? D4 का, क्योंकि D4 का वैल्यू जब लॉक होगा तभी सबका 9% निकलेगा, नहीं तो ऐसे ही रॉन्ग आंसर आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो उसके लिए सिंपली हम लोग ये जो D4 है इसमें लॉक लगाएंगे। लॉक लगाने के लिए आपको फंक्शन F4 करके एक बटन मिलेगा, फंक्शन 4 बटन। उसको प्रेस करने के बाद आपको ऐसे डॉलर्स दिखेंगे। D के पहले $1 आएगा, 4 के पहले $1 आएगा, और जैसे आप एंटर करोगे इसको तो ये आपका आंसर तो यहाँ पे एक्यूरेट दिखेगा, लेकिन ड्रैग करने के बाद आपको उसका रिजल्ट पता लगेगा। देखिए ड्रैग करने के बाद सभी का आंसर राइट आ गया। तो ये है आपका लॉकिंग का सिस्टम। मतलब लॉक कहाँ से होता है? तो फंक्शन 4 बटन से। तो देखिए यहाँ पे भी मैं करके दिखाता हूँ। 18% निकालना है हमें, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो ये आ गया E4। तो E4 जो इसको लॉक करना है, तो मैं F4 बटन दबाऊंगा। F4 बटन दबाने के बाद यहाँ पे लॉक हो जाएगा वो 18% वाला वैल्यू। इसको एंटर करेंगे एंड इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, ये लॉकिंग से यहाँ पे ड्रैग करके आंसर निकाल सकते हो। ये तो हो गया है कि इजी मेथड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस सभी को डिलीट कर देता हूँ और मैं एक ही बार यहाँ पे आंसर निकालूंगा। देखिए लॉकिंग सिस्टम से हम लोग, अगर आप लॉकिंग सिस्टम को अच्छे से जानते हो तो आपके पास अगर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है जिसमें आपको परसेंटेज ही निकालने हैं या फिर कुछ प्लस माइनस ही करना है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, और बड़े से बड़ा डेटा इजीली आप कुछ सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बार फॉर्मूला डालूंगा, लेकिन मैं परसेंटेज तीनों निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, उसके लिए फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9% यानी कि D4। लेकिन यहाँ पे लॉकिंग में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। तो लॉकिंग में चेंजेस कैसे करेंगे हम लोग? तो पहले तो मैं F4 करके दोनों को लॉक करा देता हूँ। अभी C5 एंड D4 ये दोनों लॉक है। तो देखिए डॉलर जो है ना वो एक ही नहीं आया, ये दो डॉलर आए। एक तो कॉलम के लिए अलग से डॉलर आया है और रो के लिए अलग से डॉलर आया है। तो यहाँ पे मुझे ये तय करना है कि मुझे कौन सी वैल्यू यहाँ पे लॉक रखनी है, रो लॉक रखना है या फिर कॉलम लॉक रखना है। तो यहाँ पे अगर आप C5 में देखोगे तो C5 ये जो वैल्यू है ये 10,000 को रिप्रेजेंट करता है। तो C5 जो है वो C कॉलम, ठीक है, कॉलम में ही हमारा C कॉलम में ही पूरा सैलरी है, लेकिन 5 जो रो आपको दिख रहा है ये लॉक नहीं होना चाहिए। अगर 5 का 6 नहीं होगा तो विकी का सैलरी नहीं मिलेगा, 7 नहीं होगा तो कृतिका का सैलरी नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे 5 से लॉक हटाना पड़ेगा। तो 5 का 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलता रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट सैलरी मिलता जाएगा। लेकिन C का लॉक हटाना नहीं है आपको। C का लॉक वैसे ही रहेगा क्योंकि कॉलम C में आपका बेसिक सैलरी है। C से D हो जाएगा तो आपको फिर सैलरी नहीं मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे D4 में अगर आप देखोगे तो D कॉलम में आपका जो है वो 9% है। ओके,
लेकिन नंबर 4 रो जो है उसमें सब परसेंटेज दिख रहे हैं। डी कॉलम में आपका सिर्फ 9% है। डी से ई होगा तब आपको 18% मिलेगा, ई से एफ होगा तब 6% मिलेगा, यानी कि डी का लॉग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डी का लॉग मैंने हटा दिया, तो डी से ई होगा तभी 18 मिलेगा, ई से एफ होगा तभी 6% मिलेगा। लेकिन 4 जो है वो 4 का लॉग रहेगा, नंबर 4 रो का, क्योंकि उसी में सब आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख रहे हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लॉकिंग कर दिया, इंटर करूंगा इसको, और फिर राइट साइड में हम लोग इसको ट्रैक करेंगे एंड देन डाउन साइड में ट्रैक करेंगे, तो ये आपका सभी चीजों का आंसर यहाँ पे निकलेगा। और देन आप यहाँ पे सिंपली अल्ट इक्वल टू ये जो सम का शॉर्टकट की है उससे आप सम निकाल सकते हो एंड देन इसको ड्रैग कर देना। देन आपका ये पूरा जो शीट है इसका वर्किंग हो गया। उसके बाद अगर आपको मैक्सिमम निकालना है इसमें से, तो मैक्स उसका फॉर्मूला रहता है, मैक्स ओपन ब्रैकेट, ये डेटा सिलेक्ट करना रहता है, तो इसमें से मैक्सिमम सैलरी आपको पता लग जाएगा। देन मिनिमम निकालना है तो मिनिमम सैलरी भी आपको पता लग जाएगा। तो ये सब बेसिक फंक्शंस है जो ऑलरेडी हम लोग ने कवर किए हैं अपने बेसिक एक्सेल के ट्यूटोरियल में। तो अगर वो आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ हमारे आई बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको वो दिख जाएगा, वहां से आप वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। और ग्रैंड टोटल में हम लोग फिर से सम लेके ये डेटा सिलेक्ट करेंगे एंड हमें ग्रैंड टोटल भी आ जाएगा। होप तो आपको ये लॉकिंग सिस्टम समझा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।